मध्य प्रदेश के इटारसी में तवा बांध के 5 गेट 5 फुट तक खोले गए हैं। बांध का जलस्तर बढ़ने के बाद गेट खोले गए हैं। 5 गेटों से 40,000 क्यूसेक पानी छोड़ा जा रहा है। गेट खोले जाने के बाद तवा बांध प्रबंधन भी अलर्ट है। बांध से सटे इलाकों में पानी बढ़ रहा है। इधर बांध का जलस्तर भी लगातार बढ़ रहा है। हर घंटे जलस्तर करीब 1 मीटर की वृद्धि हो रही है। इसमें तवा बांध प्रबंधन ने भारी बारिश की चेतावनी को देखते हुए तटीय क्षेत्रों में रहने वालों को किनारों से दूर जाने का अलर्ट जारी किया है। और कुछ ऐसे ही हालात भोपाल में भी हैं। भोपाल के भदभदा डैम का भी एक गेट खोल दिया गया है। डैम में पानी ज्यादा होने के कारण गेट खोला गया है। यहां भी आसपास रहने वालों को के लिए अलर्ट जारी किया गया है। भारी बारिश के बाद मध्य प्रदेश के शाजापुर में भी बाढ़ जैसे हालात बन गए हैं। कई घरों में पानी घुस गया है। सड़कों पर घुटने भर से ज्यादा पानी है। घर दुकानों में सब में पानी आ गया है। लोगों ने छत पर जाकर शरण ली है। और एक बार फिर लौटते हैं भोपाल, जहां राजधानी भोपाल में भी पिछले 2 दिन से हो रही बारिश के बाद हालात बिगड़ गए हैं। कई जगहों पर सड़कों पर घुटने भर पानी जमा है। घर से निकलने वालों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। कई गाड़ियां पानी के कारण खराब हो गई हैं। मौसम विभाग के मुताबिक राज्य में अगले 2 दिनों के लिए बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। और मध्य प्रदेश के ही भारत के सबसे स्वच्छ शहर इंदौर में भी बारिश से हालात खराब हो गए हैं। यहां कल शाम 4 बजे से रात 8 बजे तक 3 इंच बारिश हुई। जोरदार बारिश के कारण शहर के नंदनगर, चिमनबाग, मूसाखोड़ी सहित कई इलाकों में जल जमाव हो गया और सड़कों पर यह भरा हुआ पानी साफ देखा जा सकता है। छत्तीसगढ़ के बीजापुर में भी बाढ़ के प्रभावित इलाके में फंसे एक विकलांग जोड़े को पुलिस ने सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया। रात के अंधेरे में एक बचाव अभियान को पूरा किया गया। इन दोनों तक एक नाव पर सवार होकर पुलिसकर्मी पहुंचे और फिर इन्हें सुरक्षित स्थानों पर लाया गया। उत्तराखंड के पिथौरागढ़ में भी भारी बारिश के बाद हालात खराब हैं। धारचूला की लमटी गांव के करीब कई दुकानों में बारिश का पानी घुस गया है, जिससे दुकानों में रखा सामान भी खराब हो रहा है। और हिमाचल प्रदेश के कुल्लू जिले में भी भारी बारिश के कारण बाढ़ जैसी स्थिति बन गई है। बारिश के बाद व्यास नदी का जलस्तर बढ़ गया है। नदी में तेज रफ्तार से पानी बह रहा है। नदी का पानी आसपास के इलाकों में पहुंच गया है। और जम्मू कश्मीर के डोडा में चेनाब नदी खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। चेनाब नदी में उफान को देखते हुए पुल डोडा, थथरी और प्रेमनगर इलाकों में रहने वाले में अब डर समा गया है। सड़कों पर पानी आ जाने के कारण जम्मू श्रीनगर सहित कई रास्ते पिछले 2 दिनों से बंद थे। प्रशासन ने लोगों से नदी से दूर रहने को कहा है। और पहाड़ों पर हो रही लगातार बारिश की वजह से उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद में रामगंगा नदी का जलस्तर बढ़ गया है। इसके कारण भोजपुर थाना क्षेत्र में 10 से 15 गांवों के संपर्क मार्ग जगह जगह पानी आने से कट गए हैं। संपर्क मार्गों पर 6 से 7 फुट तक पानी बह रहा है। लोग ट्रैक्टर ट्रॉली पर अपनी मोटरसाइकिल लोड कर रास्ता पार कर रहे हैं। वहीं पुल के ऊपर से पानी बह रहा है। साथ ही गांव के खेतों में भी पानी आ गया है, जिससे फसलों के खराब होने की आशंका बढ़ गई है। उत्तर प्रदेश के मेरठ में पुलिस और एसटीएफ की संयुक्त छापेमारी में 35 करोड़ रुपए की एनसीईआरटी की किताबें मिली हैं। किताबें एक प्रिंटिंग प्रेस में अवैध तरीके से छापी जा रही थी। पुलिस और एसटीएफ की टीम ने 10 लाख से ज्यादा किताबें बरामद की हैं। साथ ही 6 प्रिंटिंग मशीनें भी जब्त की गई हैं। मेरठ से इन किताबों की सप्लाई उत्तराखंड, दिल्ली, हरियाणा, मध्य प्रदेश और राजस्थान में की जा रही थी। मौके से 1 दर्जन लोगों को हिरासत में लिया गया है। प्रिंटिंग प्रेस चलाने के मालिक की गिरफ्तारी अभी नहीं की गई है।
ये नहीं हो सकी है। ये एक बीजेपी नेता का बताया जा रहा है जो फरार है। इंटरनेट से किताबों की सॉफ्ट कॉपी को डाउनलोड कर अवैध तरीके से किताबी छापी जा रही थी। यहां पर प्रधानमंत्री के ड्रीम प्रोजेक्ट दिल्ली मेरठ हाईवे के विरोध में कुछ किसान उतर आए हैं। किसानों का कहना है कि उन्हें उनके प्रोजेक्ट के लिए अधिग्रहित जमीन के कुछ हिस्से का मुआवजा नहीं मिला है। इससे गुस्साए किसानों ने आज एक्सप्रेसवे निर्माण का काम बंद करा दिया। इधर एनएचएआई के अधिकारियों का कहना है कि पीडब्ल्यूडी विभाग ने उन्हें सड़क की जो जगह दी है उसी पर काम चल रहा है। इससे एक्सप्रेसवे का काम पूरा हो जाने पर दिल्ली से मेरठ का सफर सिर्फ 45 मिनट में पूरा हो सकेगा। इससे पहले चरण का उद्घाटन पीएम मोदी 2018 में ही कर चुके हैं। और अंबाला के इंडियन ऑयल डिपो को शिफ्ट करने का विरोध शुरू हो गया है। यहां से पेट्रोल डीजल की सप्लाई करने वाले ट्रक ड्राइवर और मालिक इसके विरोध में उतर आए हैं। इन लोगों ने सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया। इनका कहना है कि डिपो यहां से शिफ्ट होता है तो इनका काम छिन जाएगा और ये दाने दाने के मोहताज हो जाएंगे। खतरे की आशंका को देखते हुए इस डिपो को यहां से शिफ्ट करने की मांग लंबे समय से हो रही थी। हरियाणा के सिरसा में एक दुकानदार धर्मपाल की स्टेट राखी बम्पर लॉटरी जैकपॉट में 1.5 करोड़ की लॉटरी लगी है। धर्मपाल की मिठाई की दुकान है। धर्मपाल ने इस लॉटरी में कुछ 6 टिकट खरीदे थे। इनमें से 5 एक साथ खरीदे गए जबकि अंतिम अलग से खरीदा गया था। इसी अंतिम टिकट का नंबर ही उनके लिए लकी रहा। और अब चलते हैं गुजरात के सूरत में ड्राई फ्रूट से भगवान गणेश की मूर्ति बनाई गई है। इसे तैयार किया है डॉक्टर आदित्य मित्तल ने। इस मूर्ति को एक कोविड अस्पताल में स्थापित किया गया है जहां 9 दिनों तक पूजा चलेगी। पूजा के बाद ड्राई फ्रूट को मरीजों में बांट दिया जाएगा। और गणेश उत्सव की धूम उड़ीसा में भी है। उड़ीसा के बहरामपुर में सैंड आर्टिस्ट सत्यनारायण मोहराना ने सबसे छोटी गणेश जी की मूर्ति बनाने का दावा किया है। उन्होंने पत्थर पर नक्काशी कर 3 मिलीमीटर, 5 मिलीमीटर और 1 मिलीमीटर की मूर्तियां बनाई हैं। उन्होंने लकड़ी से भी 6 मिलीमीटर और 1 मिलीमीटर की भगवान गणेश की प्रतिमा बनाई है।